प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम पास्टर रतीश, शारोन फेलोशिप चर्च कोटा राजस्थान में हम सेवा करते हैं। परमेश्वर की आत्मा हमारे हृदय में, हमारे मन में बातें की। आज से हम एक रिकॉर्डिंग का काम शुरू कर रहे हैं यूट्यूब चैनल के जरिए। आने वाले दिनों में इस यूट्यूब चैनल के जरिए, शारोन चर्च कोटा यूट्यूब चैनल के जरिए परमेश्वर की वचन आप तक पहुंचाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज की वचन की मनन के लिए यूहन्ना सुसमाचार दूसरा अध्याय का पहला वचन से लेकर 11वीं वचन तक जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर गलील के काना में पहला आश्चर्य कर्म के बारे में हम पढ़ सकते हैं। यीशु मसीह की सेवकाई में यीशु मसीह ने किया हुआ हमें आश्चर्य कर्मों की पहला आश्चर्य कर्म है गलील की काना में। हम वहां पर देख सकते हैं पानी को दाखरस बनाया। उसकी यूहन्ना सुसमाचार दूसरा अध्याय का तीसरा वचन में हम पढ़ते हैं, जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम है, अभी मेरा समय नहीं आया। ये घटनाओं को हम अच्छी तरह से जानते हैं। तो यीशु मसीह की माता मरियम के बारे में उनकी कुछ आत्मिक जीवन की कुछ बातें, क्या क्या आत्मिक बात यहाँ पर हम सीख सकते हैं करके हम देखेंगे। पहला जो है वो एक आत्मिक बात है। एक विश्वासी की जीवन में हमें पहला जो आत्मिक गुण होना चाहिए वो है, दूसरा अध्याय की पहला वचन में लिखा है, फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहां थी। आपको मालूम है गलील की काना में हमें एक विवाह था। उस विवाह में आनंद की दर्शाता है, विवाह में खुशियां हैं, विवाह में परमेश्वर की उपस्थिति है। उस विवाह के घर में हमें वहां पर हम ऐसा पढ़ सकते हैं, हमें दूसरों की घर में गलील की काना में हमें एक व्यक्ति की घर में विवाह था। वो व्यक्ति का नाम क्या है, वो व्यक्ति कौन है करके वहां नाम नहीं दिया गया, लेकिन एक व्यक्ति की घर में खुशियां हो रही हैं। उस खुशियों के बीच में सबसे पहले उनकी उन्नति को देखते हुए हमें कड़ी है हमें यीशु मसीह का माता मरियम। दूसरी की खुशियों में, दूसरों की उन्नति की हमें बीच में सबसे पहले माता मरियम जो है वहां पर कड़ी है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आज हमें एक विश्वासी की जीवन में ये बात होना बहुत जरूरी है। दूसरों की जीवन में आनंद आते हुए, दूसरों की जीवन में खुशियां आते हुए, दूसरों की जीवन में बरकत आते हुए, दूसरों की जीवन की उन्नति के समय पर विश्वासी लोग जो है, हम लोग हैं, उस खुशियों की हमें उस सामने, उस खुशियों के बीच में हम उनके साथ खड़े रहना बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आज हमारे विश्वासियों के जीवन में अगर हम देखे जाए, हमारे विश्वासियों के जीवन में परमेश्वर ने कोई आशीष अगर देगा तो उस आशीषों के बीच में, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, उस खुशियों के बीच में, प्रेज़ द लॉर्ड, हम खड़े रहना जरूरी है। यीशु मसीह की माता के बारे में हम देखे जाएंगे तो प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह की माता मरियम ने उस खुशियों में हमें, हालेलुया, जिस घर में विवाह हो रहा है, जिस घर में खुशियां हो रहा है, उस खुशियों की घर में हमें, हालेलुया, उनकी खुशियों के साथ, उनके आनंद के साथ वहां पर हमें उनकी खुशियों में शामिल हो रहा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड।
क्या हमसे हो सकता है हमारे विश्वासियों के जीवन में परमेश्वर ने कोई आशीषें दे दिया है तो उन हमें आशीषों के साथ हमें कुड़कुड़ाने के लिए नहीं, हमें हालेलुया नाराज नहीं होने के लिए नहीं है, हमें हालेलुया प्रेज लॉर्ड दुश्मन की जैसे देखने के लिए नहीं है, हमें बैरी की जैसे देखने के लिए नहीं है। उनकी खुशियों में, उनके आनंद में, उनकी हमें खुशी के समय पर हम खड़े रहना जरूरी है। यीशु मसीह की मादा मरियम की जीवन की आत्मिक गुण की सबसे पहली एक आत्मिक गुणता वो आत्मिक स्वभाव था कि हमें दूसरों की खुशियों में हमें उन खुशियों में शामिल होती थी। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी बात है, हम देख सकते हैं दूसरे अध्याय की 3 वचन में लिखा है, जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी उनकी जीवन की आत्मिक स्वभाव था, दूसरी उनकी जीवन की आत्मिक स्वभाव यही था कि दूसरों की कमी को, दूसरों की गतियों को समझना। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, उस घर में हमें यीशु मसीह की माता मरियम हमें उनकी घर की कमी को, उनकी घर की गतियों को समझा। याकूबी की पत्र में लिखा है, हमें हालेलुया विश्वास हमारा कार्यों की जैसे होना जरूरी है। विश्वास और कर्म दोनों होना जरूरी है। हम प्रार्थना करने वाला विश्वासी लोग हैं, हम आराधना करने वाला विश्वासी लोग हैं, हम प्रभु की बुलाने वाला विश्वासी लोग हैं। हालेलुया। लेकिन हमारे साथ आराधना करने वाला, हमारे साथ एक ही चटाई में आराधना करने वाला, हमारे साथ प्रार्थना करने वाला विश्वासियों के जीवन में अगर कोई आर्थिक कमी आए, अगर कोई गड्ढी आए, अगर उनकी खाने के लिए कोई नहीं है तो हमें उनकी कमियों को समझने वाला हमें एक मन हमारा जीवन में होना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें आराधना तो हम करते हैं, प्रार्थना तो करते हैं, प्रभु को तो बुलाते हैं, हमें हमारे साथ एक ही चटाई में बैठकर आराधना करने वाला, प्रभु की उपासना करने वाला, हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु की उपासना करने वाला, आराधना करने वाला, प्रेज़ द लॉर्ड, उन विश्वासियों की कमी को, उन विश्वासियों की गतियों को हम समझने का एक मन हमारा जीवन में होना बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये उन्होंने उस घर की कमी को, उन्होंने उस घर की गतियों को एकदम उनकी जीवन में समझ में आया। हमें हालेलुया केवल हमें उनकी गति को समझा नहीं, उस समस्या को लेकर यीशु मसीह के पास गया। तीसरा, हमें उनकी आत्मिक स्वभाव है, हमें हालेलुया दूसरों की विषयों को लेकर, दूसरों की प्रार्थना विषयों को लेकर, दूसरों की वेदना को लेकर यीशु मसीह के पास गया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन सुनने वाले मेरे प्यारे विश्वासी भाई बहनों, प्रभु की दासों, हालेलुया, हमारी जीवन में हमें प्रभु ने ये दुनिया में इसलिए रखा है, ये संसार में, जिंदगी जमीन में परमेश्वर ने इसलिए हमें रखा है, दूसरों की तनाव लेकर, दूसरों की विषयों के लेकर, दूसरों की परेशानियों के लेकर प्रभु के पास हमें उनकी विषयों के लेकर, उनकी समस्याओं के लेकर प्रभु के पास पहुंचना बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं हालेलुया तीसरा हमें पॉइंट यही बताया, हमें हालेलुया माता यीशु मसीह का माता मरियम ने हमें उस घर की कमी को लेकर यीशु मसीह के पास पहुंच गया। हालेलुया। नंबर जो 14 पॉइंट है वहां पर लिखा है, 2:4 में लिखा है, हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम है, अभी मेरा समय नहीं आया। नंबर 14 है यीशु मसीह की माता मरियम की जो आत्मिक स्वभाव था, यीशु मसीह की समय के लिए हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हमें बाढ़ जोते हमें रही। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह की समय को, यीशु मसीह की समय को समझना। मेरे प्रियो, हालेलुया मेरे प्रियो, हमारा समय नहीं है, परमेश्वर की समय है।
जन्म का समय है, मरण की समय है, हमें हालेलुया पत्थर फेंकने का समय है। मेरे प्रियो, हमारा समय नहीं, परमेश्वर की समय है। हालेलुया। भजन संगीता में एक सुंदर भजन हम ऐसा पढ़ते हैं, ये प्रभु, ये आपको काम करने का समय है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, हमारे लिए परमेश्वर ने एक समय रखा है। एक आत्मिक विश्वासी को अगला जो 14 जो गुण होना चाहिए, परमेश्वर की समय को समझना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर निश्चय काम करेगा, लेकिन परमेश्वर को काम करने का एक समय है हमारा जीवन में परमेश्वर ने दे रखा है। उस समय को हम समझने वाला बने, उस समय को हमें हालेलुया समझकर हमारे जीवन को आगे हमें बिताने वाला बने। हालेलुया। नंबर 5वां जो है, प्रेज़ द लॉर्ड, उसका 5वीं वचन में लिखा है, उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। अगला एक आत्मिक गुण है, जो कुछ परमेश्वर हमसे कहता है, जो कुछ बात परमेश्वर हमारे जीवन में करने के लिए कहता है, उस बात को करने के लिए हम तैयार रहें। मेरे प्रियो प्रभु की लोगों, लूका सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, पतरस गन्नेसरेत झील के किनारे में रात भर मच्छी पकड़ने के लिए जाल लगाया, लेकिन उनकी मेहनत को फल नहीं मिला। लेकिन पतरस ने कहा, तेरी कहने से मैं जाल डालूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह की कहने से जाल उन्होंने डाला। आज हम पढ़ाई के लिए जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह की कहने के अनुसार। एक विवाह जीवन में प्रवेश होते हैं, प्रभु यीशु मसीह की कहने के अनुसार। एक नौकरी के लिए जाते हैं, प्रभु की यीशु मसीह के कहने के अनुसार। आमें हालेलुया। एक नया सेवकाई शुरू करने चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह की वचन के अनुसार। हमें जो कुछ यीशु मसीह कहता है वो हमें मानने के लिए यीशु मसीह की माता मरियम तैयार था। 5वां गुण यही होना चाहिए विश्वासी लोगों के जीवन में, जो कुछ यीशु मसीह हमसे कहता है उस बातों को मानने के लिए हम तैयार रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें अब्राहम से परमेश्वर ने कहा, जो देश में तुझे दिखाना चाहता उस देश की ओर चले जाए। अब्राहम ने परमेश्वर की कहने माना, एलिया ने भी परमेश्वर की कहने माना, परमेश्वर की भक्तों ने परमेश्वर की कहने माना। मेरे प्रियो, परमेश्वर की कहना मानना बहुत जरूरी है। 6वीं गुण है, हालेलुया, लिखा है, जो कुछ वो कहे हमें, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, जो कुछ तुमसे वो कहे वो करना। जो कुछ परमेश्वर हमसे कहता है उस बात को करने के लिए हम तैयार रहें। प्रेज़ द लॉर्ड। अगले बातें हैं, हम पढ़ते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। 6वीं बातें हैं, उसकी 10वीं वचन में लिखा है, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और सब लोग और पीकर छक जाते हैं। नीचे लिखा है, यीशु ने गलील की काना में, 11वीं वचन में लिखा है, अपना ये पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसकी चेलों ने उस पर विश्वास किया। अगला जो है, परमेश्वर की महिमा के लिए हम एक गवाही के रूप में हम यीशु मसीह का माता मरियम खड़ी हो गई। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे और आपके जरिए परमेश्वर की महिमा होती है, मेरी और आपके जरिए परमेश्वर की महिमा होती है। इसलिए मेरे प्रियो, हमें एक विश्वासी जीवन की, एक विश्वासी लोगों की जीवन में होने के लिए कुछ आत्मिक गुण है जो माता मरियम में था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो बात बोलकर मैं यहां समाप्त करना चाहता हूं। सबसे पहले यीशु मसीह का हमें, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, माता मरियम की जीवन में जो स्वभाव था, हम यूहन्ना सुसमाचार में 2 अध्याय में
हम पढ़ते हैं सबसे पहले जो गुण था, हमें दूसरों की आनंद में सहभागी लेना, दूसरों की खुशियों में सहभागी लेना। मेरे प्रियो, यह हमारा कर्तव्य है। नंबर दूसरा है, हमें हालेलुया दूसरों की जीवन की कमियों को, दूसरों की जीवन की हमें हालेलुया जीवन की हमें दुख घड़ियों में, हमें दूसरों की लोगों की हमें आर्थिक कमी, दूसरों लोगों की दुख की हमें दूसरे लोगों की अवस्था को, परिस्थिति को देखने के लिए एक हमें अच्छा मन होना चाहिए। हालेलुया दूसरों लोगों की जीवन की आर्थिक गति यानी आर्थिक कमी, उनकी कमी नहीं है, उनकी स्वभाव की कमी देखने के लिए नहीं है, दूसरे लोगों की जीवन की परिस्थिति, उनकी वेदना, उनकी दुख, उनकी तकलीफ देखने के लिए एक अच्छा मन होना चाहिए। नंबर तीसरा आत्मिक स्वभाव था, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया दूसरों की हमें प्रार्थना विषय है, दूसरों की दुख परमेश्वर के पास पहुंचाने के लिए हमें एक स्वभाव होना चाहिए। नंबर 14वां, परमेश्वर की काम, परमेश्वर के समय के लिए हमें परमेश्वर के समयों को समझना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अगला है हमें नंबर 5वां पॉइंट है, जो कुछ यीशु मसीह हमसे कहते हैं वो करने के लिए हम तैयार रहना है। हमें हालेलुया अगला लास्ट पॉइंट है, हमें दूसरों की खुशियों में, हमें परमेश्वर दूसरों लोगों के जीवन में जो अद्भुत काम करते हैं, हमें जो महिमा की गवाही देना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं? हालेलुया, हम इस वजन से परमेश्वर आपको बहुत से आशीष करे। हमें हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमें अय्यूब के बारे में हम पढ़ते हैं, अय्यूब ने हमें वो बात भी बोलकर मैं समाप्त करना चाहता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हमें अय्यूब की किताब में 42वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें हालेलुया वहां लिखा है, हमें अय्यूब ने हमें हालेलुया दूसरी हमें हालेलुया मित्रों के लिए प्रार्थना किया। अय्यूब 42:10, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया। प्रेज़ द लॉर्ड, और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगुना यहोवा ने उसे दे दिया। दूसरों के लिए प्रार्थना करें, हमारे राज्य के लिए प्रार्थना करें, हमारे देश के लिए प्रार्थना करें, हमारे विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें, हमारे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें, जो जवान हमें जो नशे में हैं उनके लिए प्रार्थना करें, जो परमेश्वर के छोड़कर पीछे चले गए उनके लिए प्रार्थना करें। मैं ये कहता हूं, अगर हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें तो निश्चय परमेश्वर आपको आशीष करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, इस YouTube चैनल के जरिए परमेश्वर की वचन सुनने वाले मेरे प्रियो, निश्चय परमेश्वर आपको बरकत देगा, आपकी बीमारी को दूर करेगा। कितने भी बड़ी आपकी बीमारी क्यों ना हो, कैंसर हो, हमें आर्थिक तंगी हो, मुसीबत हो, तनाव हो, तकलीफ हो, यीशु के नाम से आपकी स्थिति परमेश्वर बदल देगा। हमें यीशु मसीह का माता मरियम के जीवन में कुछ आत्मिक स्वभाव था, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी आत्मिक स्वभाव में हम आगे बढ़े। प्रेज़ द लॉर्ड, हम 1 मिनट हमारे आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हमें हालेलुया शारोन फेलोशिप चर्च, हम इस YouTube चैनल के जरिए हमें जितने लोग परमेश्वर की वचन सुनते हैं तमाम लोगों को आप बहुत ऐसे आशीर्वाद दें। हमारे जीवन को तेरे हाथ में देते हैं। इस मैसेज सुनने वाला, देखने वाला अगर कोई बीमार है, यीशु के नाम से उन्हें चंगाई करे, कोई तनाव में उनकी परेशानी को दूर करे, ये वचन हमारे जीवन में काम करने के लिए मदद करे। हमारा प्रार्थना आपने सुना, इसलिए धन्यवाद, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारा फोन नंबर हम देंगे, आमीन। आपकी प्रार्थना विषय हमारा पास तक पहुंचाएं। परमेश्वर ये वचन के द्वारा आप सबको आशीर्वाद दे। गो